enough to know whether we can reverse this fatty liver condition Easily it can and be as well as recovered. reduce my weight. It can be easily reversed, first of all. The second thing is, we will post the recording once again in the webinar group. You can listen to it again, watch it again. This question answer session also. ओके 199755 आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, नमस्ते गुरुजी। मैं नमस्ते। सुलता चैटर्जी कोलकाता से बोल रही हूँ। मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, इतना बोलने जाऊंगी तो टाइम चला जाएगा। बट एक प्रॉब्लम ये है, मैं बॉर्न वेजिटेरियन हूँ। एक स्पिरिचुअल फैमिली में जन्म होने के कारण प्योर वेजिटेरियन बोलने से मतलब वो प्याज लहसुन भी हम लोग नहीं खाते। तो और फिर पूजा पर ये सब लेके मेरा काम है। बट फिर भी मुझे फैटी लिवर हुआ, ऊपर से वेट बढ़ता जा रहा है। और कुंडलिनी साधना भी मैं बीच में की थी, तब मेरा वेट एकदम 56 था, क्योंकि मेरा 5 फुट 3 इंच मतलब हाइट है। तो अभी मैं 85 हो गया। इसलिए थायराइड भी अप डाउन होता है। मेरा थायराइड बहुत बचपन से है। तो फैटी लिवर, थायराइड, ओवरवेट, क्या क्या बोलूं गुरुजी, मतलब कैसे खत्म करूं? मतलब जीना पहली दुश्वार चीज, हो गया। हाँ, पहला चीज, हमारे को तो एक आइडिया लग जाता है जब कोई हमको कुछ बताता है, तो हमको लगता है शायद ऐसे हो रहा है। जी आपको मालूम है 40 साल तक डॉक्टर और ये जो एलोपैथी ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड खराब होता है। अब आपको मालूम है वो यू टर्न ले रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड अच्छा होता है। ये अभी पेपर्स में आने वाला है। ओके। अब बताइए कि 40 साल तक तो आप लोगों ने यही सोचा कि घी, ये सब फैट, ये सब ठीक नहीं है हमारे लिए, फैट खाने से फैट बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं, मैं तो फैट खिला के फैट कम करवा देता हूं। हम लोग तो फैट खिलाते, हम तो घी खिलाते, कहते हैं जितना घी पियोगे उतना वेट कम हो जाएगा, उतना फैटी लीवर ठीक हो जाएगा आपका, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़िया ट्राइग्लिसराइड गुरुजी। कंट्रोल में आ जाएगा। यही बात है, हमारे पास प्रूफ है। और कोई प्रूफ नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से हार्ट का इश्यू आता है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, आज तक नहीं मिला। इसीलिए तो यू टर्न ले रहे हैं। लेकिन आपको पढ़ा दिया ना कुछ। हम हाँ, तो वैसे ही भाई वो गुलामी वाली परंपरा में पैदा हुए हैं, तो वही हमको जो टीचर बोल देता है तो हम तो क्वेश्चन भी करने से डरते हैं। वो अभी भी मतलब हर मैजिस्ट्री का डर लगा हुआ है सबके दिमाग में। एकदम। तो क्या करें? पहली पहली बात समझिए कि ये चीज जो कुछ आपको बताया जाता है ना, ये सही नहीं है। इसके लिए ना आप अपनी बुद्धि लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं आपको सिंपल सा इसका बता देता हूं, ऐसा क्यों है ये मैं बता देता हूं, और कैसे ठीक करना। एक और चीज आपको देखना पड़ेगा, विथ नंबर एंड प्रूफ। 100 साल में किसी का भी डायबिटीज ठीक नहीं हुआ दवाई खाकर, एकदम। किसी का थायराइड ठीक नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज ठीक नहीं हुआ किसी का भी। जी। और ये बीमारी बढ़ रही है दुनिया में, कम हो रही है? बढ़े जा रहे हैं। बढ़े जा रहा है ना। हम्म। तो आपको जो बताया गया वो बिल्कुल गलत है ना, इसका मतलब। हाँ, ऑब्वियसली मिसगाइडेड। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, लेकिन उसके बाद भी नहीं मानते। जिनको मालूम ही नहीं है कि ये ठीक कैसे होता, उन्हीं के पास लाइन लगा के जाते हैं ना ठीक होने के लिए। जी। कब निकलेंगे इससे हम, कब निकलेंगे? एक प्रूफ नहीं है, एक प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। आपने 100 साल तक किसी का इलाज किया, एक ठीक होना चाहिए ना, एक भी ठीक नहीं हुआ। तो जो नैरेटिव है, जो आपको बताया जा रहा है, वो बिल्कुल ही गलत है। वो कुछ उसमें सच्चाई है ही नहीं। अब सच्चाई क्या है, ये आप ज्यादा समझदार हैं। आपको लगता है कोई मेडिकल कॉलेज में जाने से समझदार हो जाता? अगर समझदार हो जाता तो दुनिया में बीमारी कम हो जाती। उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है दवाई बेचने का और धंधा चलाने का, प्रोटोकॉल सिखाया। दे डोंट नो हाउ लाइफ वर्क्स। सबसे पहली बात, आप ज्यादा समझदार हैं, ये मैं आपको बोल रहा हूं। इसीलिए एजुकेशन जो आपका है ना, साइड में रखो पहले। लाइफ का सेंस होता है, विजडम होता है, समझदारी आपको है ही। और आप भारतीय होने के कारण तो बहुत ही समझदार है। आपके अंदर अभी भी समझदारी बाकी है, क्योंकि आपके पूर्वज सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे दुनिया में। हम तो अपना दिमाग घुमा दिए मगर। अच्छा,
पहली बात, हमारा शरीर के बारे में आप कुछ भी करते हैं शरीर के अंदर, ये बताइए। हार्ट चला रहे हो, हार्ट बीट करवा रहे हो, लीवर जी फंक्शन आप करवा रहे हो? नहीं, आप चल कुछ रहा भी नहीं करवा रहे। सॉरी, ये है बलून तो बीबी ऊपर करने से बलून आप कुछ भी नहीं ओ करवा रहे। अच्छा हार्ट बीट करवा रहे तो हार्ट बीट रोक के दिखाइए। नहीं नहीं वो तो नहीं होगा हैं, आप कुछ भी नहीं करवा रहे ना। हम्म, आप लिवर फंक्शन करवा रहे हो, किडनी फंक्शन करवा रहे हो, डाइजेशन का वो एक कुछ करवा रहे सिस्टम हो, कुछ है भी नहीं। जो बना हुआ है, अपने में से ही चलता रह रहा है। हाँ, ऐसे नहीं बोलते, ये ना अंग्रेजों की भाषा है। हम क्या बोलते हैं, हमारा ओ शरीर बहुत इंटेलिजेंट है। राइट, वेरी गुड, यस वेरी ट्रू। ठीक है ना, ये अब्राहमिकल थॉट प्रोसेस छोड़ दीजिए कि मानव जन्म पाप है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। मानव जन्म ही है जिससे दिव्यता मिलती है। वो दिव्यता तक आप यहां से ही पहुंच सकते हैं। तो आपका शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, ये समझ में आया आपको? तो ये जी कुछ भी करेगा तो ये अच्छा करेगा अपने लिए, गलत नहीं करेगा। 100%। ठीक है ना। अब जी आप कह रहे हो कि ये जो कुछ करता है गलत करता है, तो पहली बात तो वो गलत, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं। जब भी इन्फेक्शन होता है, आपको कोल्ड हुआ होगा, कोल्ड कफ ऐसा, सर्दी जुकाम, कोरोना हुआ होगा, तो जब भी वायरल होता है आपके शरीर को, सबसे पहला काम क्या करता है शरीर उस वायरस को खत्म करने के लिए? टेम्परेचर बढ़ाता है, फीवर कहते हैं उसको। हाँ जैसे ही हाँ फीवर क्रिएट करता है, क्योंकि 5 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा आपका शरीर तो वो वायरस मर जाएगा। हाँ मगर मगर टेम्परेचर बढ़ते ही आप क्या करते हैं? आपके घर में होगा पैरासिटामोल खा लेते हैं। पैरासिटामोल होगा, हाँ बाप रे आप बाप पैरासिटामोल खा लेते हो। जब ये उल्टी करता है, उल्टी बंद कर देते हैं। जब दस्त करता है, दस्त रोक देते हो। पेट में क्या हीरा मोती जमा किया हुआ था आपने कि दस्त होता तो रोकना है उसको? कोई भी काम ये शरीर करना चाहता है, आप कोई, इसे कहते हैं एगनिस्ट एंड एंटेगनिस्ट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ केमिकल मेडिसिन। वो जो करना चाहता है आप काट देते हो। दर्द करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन निकालता है शरीर से, जिससे कि जहां पर भी चोट लगी है, तकलीफ है, वहां पे रीजनरेशन हो। आपकी सारी दर्द की दवाई 2 तरीके की होती है, स्टेरॉइड और NSAID कहते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। निमुसलाइड हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इस तरीके का जो भी आप खाते हैं दर्द की दवाई, वो NSAID होता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। और दूसरा क्या होता है दर्द की दवाई? स्टेरॉइड। ये दोनों क्या काम करते हैं? वो जो दर्द मार्कर होता है आपके शरीर का, वो शरीर को पता देता है कि यहां पे आके अब रीजनरेशन करो। वो मार्कर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। और आपकी दर्द की दवाई क्या होती है? प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। तो आपने टॉर्चर किया ना। प्रोस्टाग्लैंडिन का और क्या काम है? कंसेप्शन करवाना। अब आप आसपास में देख लीजिए कितनी फीमेल मेल कपल को प्रॉब्लम हो रहा है कंसीव करने में, क्योंकि बचपन से पैरासिटामोल खा रहे हैं, दर्द की दवाई खा रहे हैं। कितने लेडीज को डिलीवरी नहीं हो रही बताइए? क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन का काम डिलीवरी का भी है। तो 10 में से 6 तो सी सेक्शन से होता। तो आपको यह समझना पड़ेगा ना, अगर आप अपने बॉडी को देखिए, ब्लड प्रेशर की दवाई क्या होती है? बीटा ब्लॉकर। नाम जरा सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा आप करके क्या रहे हैं शरीर के साथ में। बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एस इनहिबिटर। तो शरीर कुछ भी करना चाहता है तो आप उसे वो नहीं करने दे रहे। आप कारण को ठीक नहीं कर रहे। क्यों कर रहा है शरीर ऐसा? वो मालूम ही नहीं किसी को। वो मालूम ही नहीं किसी को। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्हाइट कोट पहन के समझदार बन जाता है, तो आप भी बन जाइए, व्हाइट कोट पहन लीजिए। टाई लगा के समझदार हो जाता है, तो मैं तो कहता हूं 100 टाई लगा लो, आप तो प्रॉब्लम ही ठीक हो जाएगी आपकी। अंग्रेजी में बोल दो तो ठीक हो जाना चाहिए आपको। ऐसा ऐसा नाम रखते हैं ना ये सब, जो नाम मैं बता रहा हूं आपको। आपको लगता है ये सब बोल को कोई समझदार हो जाता है? आज तक अगर एक पेशेंट को ठीक नहीं कर पाए, तो आपको समझना चाहिए ना क्या बेवकूफी चल रही है दुनिया में। मगर क्या करें,
एडिक्ट बना दिया आपको। आप सोच रहे हैं पड़ोसी का लड़का ड्रग एडिक्ट है, मगर आप हो ड्रग एडिक्ट। तो आपके घर में जरा दवाइयां देखो, आप अपने आप को नहीं देख रहे। आप सोच रहे हैं अरे वो उसने जरा सा हैश पी लिया तो वो एडिक्ट हो गया। अरे उससे बड़े एडिक्ट तो हम हैं। तो अभी एडिक्ट को तो एकदम से आप छुड़वा भी नहीं सकते ना। आप दवाई छोड़ देंगे? नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि एडिक्ट हो गए हैं। जैसे कहते हैं एक देश को बर्बाद करना है तो उसको ड्रग्स की आदत दिला दो। मैं उससे भी बड़ी बात कर रहा हूं, किसी को भी बर्बाद करना है तो फार्मा केमिकल की आदत दिला दो, दवाइयां खिला दो उसको। एक दवाई से शुरुआत होती है। किसी की भी दवाई कभी भी खत्म हुई बताइए? 2, 3, 4, 5। तो ये अगर इसको सच में माफिया बोला जाए तो क्या ये गलत है? ये तो गलत नहीं। लेकिन इसमें क्या वो डॉक्टर्स की गलती है? नहीं, डॉक्टर्स की भी गलती नहीं, क्योंकि उनको तो पढ़ाया ही वही जा रहा है। वो तो जा रहे हैं वहां पढ़ने के लिए कि वो अपनी लाइफ अच्छी कर लेंगे, पैसा कमा लेंगे। लेकिन हमारी जिम्मेदारी लेगा कौन फिर? अगर आपकी ये दवाई खा के ये हालत हो गई है और ये तो ठीक नहीं होगा, कुछ भी कर लो, तो लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हालत ऐसी खराब हुई कि आपके शरीर ने बोल दिया, गिव अप कर दिया और बोल दिया बस दुकान बंद करते हैं, फिर कौन जिम्मेदारी लेगा बताइए? और आपके घर वाले तो भेज रहे हैं ना, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास। तो जिसकी वजह से और आप देख लीजिए आजकल मृत्यु कहां हो रही है? हॉस्पिटल में हो रही है सारी मृत्यु। कोई घर में क्यों नहीं मर रहा? ये सोचना पड़ेगा आपको। तो आपकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ना तो आपके घर वाले लेंगे, साफ बता रहा हूं, क्योंकि उनको मालूम नहीं। आपके घर वाले नहीं लेंगे जिम्मेदारी, ले ही नहीं पाएंगे। हां, चिंता करेंगे। कोई पड़ोसी लेगा, कोई दोस्त लेगा, कोई सरकार लेगी, WHO लेगा, अमेरिका लेगा, जिसको आप रोज पैसा देते हो आपको ही खत्म करने के लिए। कोई भी नहीं लेगा, आपको लेना पड़ेगा। आपका शरीर आपकी जिम्मेदारी हमेशा आज भी ले रहा है। अगर इतनी टॉर्चर के बाद आप जिंदा हैं तो शाबाशी दे दो इस शरीर को कि अभी भी आपको जिंदा बचा के रखा हुआ। तो क्या करना है? अब क्या करना है? मल्टीपल प्रॉब्लम तो आता ही। जब भी रिस्क आपके बॉडी में बढ़ेगा, जब भी रिस्क बढ़ेगा, देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ, क्योंकि आपने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन इसको बार बार सुनिए, आपको समझ आ जाएगा। आप लोग समझदार। जब भी आपके शरीर में रिस्क बढ़ता है, वेजिटेरियनिज्म या नॉन वेजिटेरियनिज्म का सवाल नहीं है। आप कुछ भी एक अनाज पे पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं अगर आपके शरीर में जो ऑर्गन फंक्शन ठीक है, स्ट्रेंथ ठीक है, मेटाबॉलिज्म, एक अनाज पे पूरी जिंदगी निकाल सकते हैं। ये शरीर इतना कमाल का गैजेट है, आपको बहुत सारी चीजें खाने की जरूरत नहीं। तो वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक एग्जांपल और दूंगा मैं आपको। इन सब एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। 10 लोग लीजिए, उनको सेम खाना दीजिए, क्या वो 2 साल, 1 साल, 2 साल के बाद में सेम उनका बॉडी का डेवलपमेंट होता? नहीं होता। तो फूड से आपके बॉडी का डेवलपमेंट नहीं होता, और फूड से आपको एनर्जी नहीं मिलती है। आपकी एनर्जी कम होती आती है फूड से। इसलिए 40 साल भोजन खाया, कमजोर हो गए, 20 साल और खा और कमजोर हो जाएंगे, 80 साल खाइए, 80-90 साल बस गायब भी हो जाएंगे दुनिया से, इतने कमजोर हो जाएंगे। तो आपके शरीर में हमेशा आपका शरीर ठीक काम करने की कोशिश करता है, आप उसके साथ में ज्यादती कर रहे हैं, तो रिस्क और बढ़ता है, और बढ़ेगा तो वो किसी न किसी तरीके से अपने को बचाने की कोशिश करता है। एक चीज, मल्टीपल प्रॉब्लम है तो आप नंबर छोड़िए, कोई आपसे सारी प्रॉब्लम पूछ के ना, वो मेरे पास में भेजेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, कुछ आपसे और भी चीजें पूछेंगे, हाइट, वेट, है ना, एज क्या है, तो उससे हम सही प्रोग्राम में आपको डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी किसी ने पूछा इजेक्शन फ्रैक्शन बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है, क्यों नहीं बढ़ सकता? आप इजेक्शन फ्रैक्शन किसी भी एज में बढ़ा सकते हो।
आप 3 तरीके से इलाज कर सकते हो अपना, ये बात आप ध्यान रखिए। मेडिसिन से, बाहर की मेडिसिन से, बाहर से लेके, दूसरा टेम्परेचर से, तीसरा प्रेशर से। प्रेशर से इलाज को हम, प्रेशर को हम वात कहते हैं आयुर्वेद में, टेम्परेचर को पित्त, और मटेरियल मैनेजमेंट को कफ कहते हैं, मटेरियल को कफ कहते हैं। कुंभक वात पित्त को करेक्ट करने का तरीका, जो कि सबसे पावरफुल तरीका। अगर आपकी दवाइयां काम करना शरीर पे बंद कर गई, कुंभक कीजिए, दवाई काम करना शुरू कर देगी। तो कुंभक आयुर्वेद का वो ब्रह्मास्त्र है जो इस वक्त में आपको बचा देगा। इस दुनिया में हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, बिना रीजन के हार्ट अटैक हो रहे हैं, और कोई नहीं बचा सकता उनको, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुंभक ही एकमात्र उपाय है जिसकी वजह से हार्ट अटैक, 3 हार्ट अटैक भी हो जाए, हमारे पास तो केस है ना, हम तो ऐसा प्रोग्राम रन कर रहे हैं हार्ट डिजीज का, 3 भी हार्ट अटैक आ जाए तब भी आराम से बच जाएंगे अगर कुंभक कर रहे हैं तो, और कोई चारा नहीं है। तो कुंभक आपके बॉडी का एफर्ट मेकिंग एबिलिटी को, स्ट्रेंथ फैक्टर्स को, ऑर्गन फंक्शन को स्ट्रांग करने का, बढ़ाने का तरीका है। ये तो आपको करना चाहिए। बाकी चीजें जो डिविएट हो गई हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम भी है, वो भी है, वो भी है, वो सारा आप देखेंगे एक एक करके सेटल होता जाएगा, ठीक होता जाएगा।